इस कोर्स की इस पार्ट में आज हम स्पेसिफिकली देख रहे होंगे कि ट्रेड सेटलमेंट किस तरह होती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर। कोई भी शेयर्स आप बाय करते हैं या सेल करते हैं तो उसके बैकग्राउंड पे क्या काम हो रहा होता है। इसके साथ साथ हम देख रहे होंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को कीप फॉलोइंग। बाकी अगर मैं आपको बता दूं कि इस कोर्स में मैंने आपको पिछले बताया कि आपने ब्रोकर के साथ अकाउंट किस तरह ओपन करना है, कौन से रिलायबल ब्रोकर्स हैं, आपका सीडीसी सब अकाउंट और मेन इन्वेस्टर अकाउंट में डिफरेंस क्या है। और उसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया कि रिसेशन में आपको ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, रिस्क क्या इन्वॉल्व है, माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हुई तो मैंने ऊपर आपके साथ प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दिया है, तो वहाँ पे आप जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको इस सीरीज़ में पसंद आ रही है और आपको चीज़ें सीख रहे हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं मज़ीद आपके साथ ऐसी वीडियो शेयर कर रहा हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो चलते हैं अब टॉपिक की तरफ, और वो है ट्रेड सेटलमेंट। तो दो तरह के ट्रेड्स होते हैं जब कोई भी आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से कोई शेयर्स बाय और सेल करते हैं। तो एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग और एक होती है आपके पास डिलीवरी ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है कि आप कोई भी शेयर्स बाय करते हैं या सेल करते हैं तो उसी दिन आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, आपके पास आपके शेयर्स आ जाते हैं आपके सीटीसी अकाउंट में, और आपके जो पैसे हैं वो अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको अगर बता दूं, एक दफ़ा रिकैप दे दूं कि 3 तरह के इदारे इन्वॉल्व होते हैं जब कोई भी आप ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करते हैं। एक होता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, एक होता है एनसीसीपीएल और एक होता है आपका सीडीसी अकाउंट। ठीक है, तो ये 3 इदारे, 3 ऑर्गेनाइजेशन मिल के आपका ट्रेड एग्जीक्यूट कर रही होती हैं। और ऑब्वियसली इसमें आपका बड़ा चंक जो होता है वो ब्रोकर प्ले कर रहा होता है। आप सिर्फ ऑनलाइन ऐप के थ्रू जो है ट्रेड कर रहे होते हैं। अब जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होते हैं अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं, और आपके जो शेयर्स हैं वो आपके पास आ जाते हैं आपके सीटीसी अकाउंट में। अब क्योंकि इस चीज़ में मैंने आपको पहले बताया था कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं देख रहे होंगे डिटेल से, हम स्पेसिफिकली देख रहे होंगे थोड़ी सी लॉन्ग टर्म गेम, क्योंकि जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है उसमें इतना प्रॉफिट मार्जिन होता नहीं है और वो रिस्क भी ज़्यादा होते हैं, उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि आप पैसे लूज कर सकें। तो ज़्यादा रिकमेंडेड ये है कि स्विंग ट्रेड्स लें। स्विंग ट्रेड्स क्या होती हैं कि जो आप थोड़े लंबे अरसे के लिए लेते हो, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना, 3 महीने, 5 महीने, तो वो अगर आप उतने लंबे अरसे के लिए ट्रेड्स लो तो वो स्विंग ट्रेड होती है। और लॉन्ग टर्म ट्रेड तो आप सालों के लिए लेते हैं। तो डिलीवरी ट्रेडिंग वो होती है जिसमें आप लॉन्ग टर्म प्ले कर रहे होते हैं, आप लंबे अरसे के लिए स्टॉक्स खरीदते हैं और फिर उसके बाद सेल कर रहे होते हैं। अब डिलीवरी ट्रेडिंग में जो एग्जीक्यूशन होती है वो 3 वर्किंग डेज इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है T+2 का। अब T+2 में क्या होता है कि किसी भी दिन आपने ट्रेड लिया तो वो T कहलाएगा, दैट विल बी एक्चुअली ट्रेड डे। ठीक है, तो वह उस दिन आपसे पैसे डिडक्ट हो जाएंगे बट आपके पास आपके शेयर्स मिलेंगे नहीं, आपके सीडीसी अकाउंट में आपके पास शेयर नहीं आ रहे होंगे। मैं आपकी इसकी वजह बताता हूं कि इसके बैकग्राउंड में क्या वजह है। दूसरी चीज T+1 और T+2, यानी आपका T+2 एक दिन गुजरने के बाद आपको आपके शेयर्स मिल रहे होंगे। लेट्स से अगर आपने आज ट्रेड की, आज मंडे था, सोमवार था, और आपके पास आज शेयर नहीं मिलेंगे, ना ही आपको कल शेयर मिलेंगे, बल्कि आपके पास शेयर्स पहुंच रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली ऑन वेडनेसडे, बुध को। अगर कोई छुट्टी होती है, कोई दिन ऑफ होता है, तो आपके पास फिर ये एक दिन एक्सटेंड हो जाएगा। लेट्स से अगर आपका ट्यूसडे ऑफ है तो इसका मतलब है कि अब आपको जुमेरात को जाके आपको इसके मिल रहे होंगे आपका शेयर्स आपके अकाउंट पे। अब इसके बैकग्राउंड में एक बहुत बड़े फस होता है जिसकी वजह से ये 2-3 दिन लग रहे होते हैं। और वो फस क्या होता है, क्योंकि सीडीसी अकाउंट पे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उन्होंने जो है शेयर्स को ट्रांसफर करना होता है, एनसीसीपीएल सारी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन देखनी होती है, ब्रोकर्स ने एज अ रोल प्ले करना होता है इन ट्रेड एग्जीक्यूशन एज वेल, किसके पास कितने शेयर्स गए, किसके पास कितने शेयर्स आए। तो ये एक बहुत लेंथी प्रोसीजर होता है और काफ़ी फस होता है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो यही है कि T+2 आपको हमेशा याद रखना है। और ये T+2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हेन इट कम्स टू डिविडेंड्स। जब ये डिविडेंड के ऊपर बात आती है तो वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बता रहा हूँ या फिर आने वाली वीडियोस में बता रहा हूँ कि डिविडेंड्स किस तरह रिलीज होते हैं, जो क्वार्टरली डिविडेंड होता है, ईयरली डिविडेंड होता है, वो किस तरह एग्जीक्यूट होते हैं। तो उसमें T+2 का बहुत अहम किरदार है, और इस T+2 की वजह से मार्केट ऊपर भी जाती है और मार्केट नीचे भी आती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। और मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि T+2 में T जो होता है वो ट्रेड डे होता है, जिस दिन ट्रेड हुई वो मंडे होगा हमारे केस में।
T+1 ट्यूसडे होगा एंड T+2 आपके पास वेडनेसडे होगा। तो अगर आपने मंडे को ट्रेड ली तो आपके पास वेडनेसडे को आपके शेयर्स मिल रहे होंगे। और इसके पीछे मैंने आपको दोबारा एक दफ़ा बताया, PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज काम कर रहा होता है, NCCPL काम कर रहा होता है, CDC काम कर रही होती है, और आप ऑब्वियसली ब्रोकर्स की हेल्प के साथ काम कर रहे होते हो। सो यही मैंने आपको समझाना था। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ट्रेड सेटलमेंट का। इंशाल्लाह इसको हम आने वाली वीडियोस में इसकी इंपॉर्टेंस को देखेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।